नमस्कार, मैं हूं श्रुति राग और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी नई रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी में उत्तराधिकारी पर फैसला हो चुका है और अब मायावती के बाद आकाश आनंद नए सर्वेसर्वा बन चुके हैं। नई रणनीति के तहत फैसला लिया गया है कि पार्टी के जो प्रमुख चेहरे हैं वे सभी लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे। इसी क्रम में आकाश आनंद के लिए भी सेफ सीट की तलाश की जा रही है। मोटे तौर पर 3 सीटों पर चर्चाएं शुरू हुई हैं। एक अंबेडकर नगर की सीट है जहां से मायावती जीतती रही हैं। वहीं इसके अलावा सहारनपुर और बिजनौर लोकसभा सीट को लेकर भी चर्चाएं आ रही हैं। आकाश आनंद के लिए 3 सीटों पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। पहली बिजनौर सीट है। यहाँ दलित मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में बसपा के लिए गठजोड़ पार्टी की राहें आसान कर सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा में गठबंधन हुआ था और इस सीट पर बसपा के मलूक नागर ने जीत दर्ज की थी। ये बसपा ही नहीं, यूपी के सबसे अमीर सांसद भी माने जाते हैं। हालांकि मलूक नागर ने 2014 में भी इस सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। इस सीट की खास बात यह है कि 34 साल पहले 1989 में मायावती ने यहीं से लोकसभा चुनाव में पहली जीत का स्वाद चखा था। उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद के लिए ये सीट इसी लिए ज्यादा मुफीद भी मानी जा रही है। बिजनौर लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोटर ही यहाँ के प्रत्याशी का भविष्य तय करते आए हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता 45% हैं। एससी वोटर करीब 22% हैं। इस सीट पर 5 बार कांग्रेस तो 3 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। इसी तरह बसपा के साथ रालोद भी यहां से 2 बार जीती। सपा यहां से 1 बार जीत पाई है। वैसे बसपा के लिए इस बार राहें इतनी आसान भी नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी भी यहां अपनी रणनीति पर काम कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 में से 4 विधानसभा सीटें अपने नाम की थी। दूसरी सीट है सहारनपुर। यहां से हाल ही में बसपा ने अपने सीटिंग सांसद हाजी फजलुररहमान का टिकट काट दिया है। पार्टी ने यहां से 2017 विधानसभा चुनाव में देवबंद से बसपा प्रत्याशी माजिद अली को लोकसभा प्रभारी घोषित किया गया है। खास बात यह है कि इस सीट पर पहले दावेदारी इमरान मसूद की मानी जा रही थी, लेकिन बसपा उन्हें निष्कासित कर चुकी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार फजलुररहमान पर जो कार्यवाही हुई उसमें उनकी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बढ़ती नजदीकी के कारण माना गया। यहां से आकाश आनंद को उतारकर पार्टी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ सकती है, लेकिन बसपा के सामने समाजवादी पार्टी की भी तगड़ी चुनौती रहेगी। मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इनके अलावा 3 लाख एससी, 1.5 लाख गुर्जर और 3.5 लाख के करीब सवर्ण जातियां हैं। पिछले कुछ चुनावों पर गौर करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी को कई जगह एक मुश्त मुस्लिम वोट मिले। ये सीट बसपा ने 2019 में जरूर जीती थी, लेकिन उस समय सपा और बसपा का गठबंधन था। दूसरी तरफ भाजपा भी इस सीट पर कमजोर नहीं मानी जाती। फजलुररहमान करीब 20,000 वोट से ही भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा को हरा पाए थे। अब बात करते हैं तीसरी सीट की, वो है अंबेडकर नगर। पहले ये अकबरपुर नाम से जानी जाती थी। मायावती ने 3 बार इस सीट से चुनाव जीता। उन्होंने 1998, 1999 और 2004 में अकबरपुर से जीत दर्ज की और दिल्ली पहुंची। बाद में 2009 में भी यहां से बसपा ही जीती, लेकिन 2014 के बाद से बसपा यहां लगातार हार रही है। जी हां, पूर्वांचल की ये सीट मायावती के दिल में करीब मानी जाती है। चुनावी राजनीति से दूरी बना चुकी मायावती ने अंबेडकर नगर में एक रैली के दौरान कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे अकबरपुर से ही चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली का रास्ता तो यहीं से जाता है। बता दें कि 1995 में मायावती ने ही फैजाबाद से अलग कर अंबेडकर नगर जिले की स्थापना की थी। अंबेडकर नगर में 25% आबादी अनुसूचित की मानी जाती है। यहाँ 17% मुस्लिम आबादी है। तो एक तरफ आकाश आनंद के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बसपा के सामने अपने ही सांसदों को बचाए रखने की चुनौती है। मायावती ने साफ ऐलान कर दिया है कि बसपा किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। पिछले कुछ चुनावों को देखें तो उत्तर प्रदेश में बसपा की हालत काफी खराब है। 2019 लोकसभा चुनाव में भले ही 10 सीटें जीती थी, लेकिन इसमें भी सपा से गठजोड़ का ज्यादा श्रेय मिला था, क्योंकि 2014 में बसपा अकेले लड़ी और एक भी सीट नहीं जीत सकी। इसी तरह 2022 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने वाली बसपा के हाथ सिर्फ 1 सीट लगी थी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।